सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन अवघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासिमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्ता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सर्तम आसाद्य श्रीमते रविशेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम समस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। लो महावीर भगवान की जय। आज अपना ये पूर्ण हो जाएगा। कल पेपर होगा, कल समरी और पेपर राजेंद्र भाई साहब समरी और पेपर लेंगे। और आदि पुराण का मंगलवार को मंगलाचरण केसी भाई साहब आएंगे, ग्रुप में मंगलाचरण करेंगे। सोमवार को हम लोग को सबको पद्म पुराण में किसको कौन सा प्रकरण मन को छुआ है, हम लोग सभी को अपनी अपनी अनुभूति को बताएंगे सोमवार के दिन। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। कल राजेंद्र भाई साहब समरी करेंगे और पेपर होगा। मंडे को हमने पद्म पुराण पढ़ के कौन सी बात हमारे तीर के जैसे लगी, कलेजे में कौन सी बात हमें बहुत अच्छी लगी, ये हमें बताना है। हम सबको बताना, कम से कम जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं उनको तो बताना ही बताना है। तो वीडियो ऑन करने की कहेंगे सजा हो गई है तो है ना। और मंगलवार को केसी भाई साहब आएंगे और वो मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद अपना आदि पुराण सोमवार से शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जो है हिंदी, हाँ हिंदी जो है, हाँ बोलिए आप। आंटी जी लिख के रख लें, फिर उसको देख देख के बोल सकते हैं ना आंटी जी। हाँ, इसीलिए तो आज ही अनाउंस कर दिया कि किसी को लिखना हो कोई खास प्रकरण। इतने आदमी एक एक प्रकरण सुनाएंगे तो अपना पद्म पुराण फिर से दोहराया जाएगा। मोटी मोटी बात तो आ जाएगी ना सामने, कम से कम खास खास बात तो आएगी ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल लिख के रखें। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्या? एक बार सुना नहीं था बराबर। हाँ बोलती हूँ। क्या बोल रहे थे? एक मिनट मुन्नी जी, क्या बोल रहे थे कृष्णा जी आप? दोबारा रिपीट करें एक बार कि आप क्या बोल रहे थे, अभी क्या बोलना है क्या नहीं? हाँ मुन्नी जी एक मिनट। हाँ क्या बोल रहे त्रिशला जी? मैं तो नाम बोल रही थी किसको हिंदी पढ़ना है। हाँ मैं मुन्नी जी अभी ये बोली कि आज अपना ये हो जाएगा, है ना, पूरा हो जाएगा आज अपना पद्म पुराण। तो कल इस पर पेपर होगा और बात समरी होगी। संडे है, कल ऐसे होता नहीं है, पर मंडे को उनको टाइम भी नहीं रहती है, तो कल होगा। बीच में दोनों दिन ये शनिवार के दिन अपने सभामृत होगा और मंगलवार को शुरू होगा। शनिवार के दिन शास्त्र का समापन होना चाहिए। तो आज हो ही जाएगा। आज हो जाएगा, अपने अपने आप दिन हो गया। अपने आप शुभ दिन हो गया। तो रविवार हो गया। सोमवार को हम लोग सबको ही
जिनको भी बोलना है पद्म पुराण में आपको क्या कौन सी चीज बहुत मन को छुई, कौन सी चीज दिमाग में तीर के जैसे चुभी, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, ये जो भी बोलना चाहें हम लोग सभी बोलेंगे। जिसको जो अच्छा लगा वो उस कोई भी प्रकरण जहां से आपको, कोई उसके लिए देखने की जरूरत नहीं। बहुत से प्रकरण हम लोग के दिमाग में छा रखे हैं ना, पद्म पुराण के जगह जगह के बहुत से हैं जो सभी को ही कोई कोई ना प्रकरण दिल को छुआ ही है। तो वो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मंगलवार को केसी भाई साहब आएंगे, मंगलाचरण करेंगे। मंगलवार को आदि पुराण शुरू होगा। केसी भाई साहब ने हाँ कर दिया है। वो सब लोग म्यूट हो जाइए, आप सब लोग म्यूट हो जाइए, सब लोग म्यूट हो जाइए। सौ हो चुके हैं, 123 नंबर घुस के, और इसमें बोल पढ़ने में पहले सरिता चेन्नई जी का नंबर है। सरिता चेन्नई जी शायद नहीं है, मैं कई बार पुकार चुकी हूँ। नहीं है, वो नहीं है ना। उसके बाद में फिर निशा जैन का नंबर है, निशा जी हैं, तो आप पढ़िए 100 के बाद में। पेज नंबर 417 है शायद, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ 417 ही है, 417 है। 100 के बाद में आप पढ़िए, और आप 50 पढ़िए। आप उसके 50 के बाद में राजमती जी पढ़ेंगी। और संस्कृत का बता देती हूँ मैं। संस्कृत में सरिता चेन्नई जी का ही नंबर है, वो है नहीं आज। फिर मंजू जैन दिल्ली है, और फिर मेरा है जो हाँ। फिर पहले आप हिंदी पढ़िए निशा जी। ठीक है। प्रणाम दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस निर्जन वन में जो मुनिराज थे, उन्हें तथा पृथ्वी पर उत्कृष्ट संयम को अभी धारण 101 से पढ़िए। कोई बात नहीं, अब शुरू एक ही तो एक लाइन है, कोई बात अच्छा, नहीं। वैसे भी 100 खत्म हुआ है ना, तो यहीं से तो पढ़ना है। इस निर्जन वन में जो मुनिराज थे, उन्हें तथा पृथ्वी पर उत्कृष्ट संयम को धारण करने वाले जो अन्य विपत्तिग्रस्त साधु थे, उन सबको वह आहार आदि देकर संतुष्ट करने लगा। मुक्ति की भावना रख पुण्य रूपी सागर में वाणिज्य करने वाले मनुष्यों के जो सेवक हैं, धर्मानुरागी भामंडल को उन्हीं का दृष्टांत देना चाहिए। अर्थात मुनि तो पुण्य रूपी सागर में वाणिज्य करने वाले हैं, और भामंडल उनके सेवक के समान है। किसी एक दिन भामंडल उद्यान में गया था। वहां अपनी मालिनी नामक स्त्री के साथ वह शैया पर सुख से पड़ा था कि अचानक वज्रपात होने से उसकी मृत्यु हो गई। तदनंतर मुनि दान से उत्पन्न पुण्य के प्रभाव से वह मेरु पर्वत के दक्षिण में विद्यमान कुरु देवकुरु में 3 पल्ले की आयु वाला दिव्य लक्षणों से भूषित उत्तम आर्य हुआ। इस प्रकार उत्तम दीप्ति को धारण करने वाला वह आर्य अपनी सुंदर मालिनी स्त्री के साथ उस देवकुरु में महाविस्तार को प्राप्त हुए पात्र दान के फल का उपभोग कर रहा है। जो शक्ति संपन्न मनुष्य पात्रों के लिए अन्न देकर संतुष्ट करते हैं, वे भोग भूमि पाकर परम पद को प्राप्त होते हैं। भोग भूमि से च्युत वह मनुष्य स्वर्ग में भोग भोगते हैं, क्योंकि वहां मनुष्यों का यह स्वभाव ही है। यथार्थ में दान से भोग की संपदाएं प्राप्त होती हैं, दान से सुख की प्राप्ति होती है, और दान स्वर्ग तथा मोक्ष का प्रधान कारण है। इस प्रकार भामंडल के दान के महात्म्य को सुनकर सीतेंद्र ने बालू का प्रभाव पृथ्वी में पड़े हुए रावण और उसी अधोभूमि में पड़े लक्ष्मण के विषय में पूछा कि हे नाथ, यह लक्ष्मण पाप का अंत होने पर नरक से निकलकर क्या होगा? हे प्रभु, वह रावण का जीव कौन गति को प्राप्त होगा, और मैं स्वयं इसके बाद क्या होऊंगा? यह सब मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रश्न कर जब स्वयं प्रभु नाम का सीतेंद्र उत्तर जानने के लिए उद्यमचित हो गया,
तब सर्वज्ञ देव ने उनके आगामी भवों की उत्पत्ति से संबंध रखने वाले वचन कहे। उन्होंने कहा कि हे सीतेंद्र, सुन, स्वीकृत कर्म के अभ्युदय से सहित रावण और लक्ष्मण नरक संबंधी दुख भोगकर तथा तीसरे नरक से निकलकर मेरु पर्वत के पूर्व की ओर विजयावती नामक नगरी में सुनंद नामक सम्यक दृष्टि गृहस्थ की रोहिणी नामक स्त्री के क्रमशः अरहदास और ऋषिदास नाम के पुत्र होंगे। ये पुत्र सद्गुणों से प्रसिद्ध, अत्यधिक उत्सव पूर्ण चित्त के धारक और प्रशंसनीय क्रियाओं के करने में तत्पर होंगे। वहां गृहस्थ की विधि से देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान की पूजा कर अनुव्रत के धारी होंगे और अंत में मरकर उत्तम देव होंगे। वहां चिरकाल तक पंचेंद्रियों के मनोहर सुख प्राप्त कर वहां से च्युत हो उसी महाकुल में पुनः उत्पन्न होंगे। फिर पात्रदान के प्रभाव से हरि क्षेत्र प्राप्त कर स्वर्ग जाएंगे। तदनंतर वहां से च्युत हो उसी नगर में राजपुत्र होंगे। वहां इनके पिता का नाम कुमार कीर्ति और माता का नाम लक्ष्मी होगा तथा स्वयं ये दोनों कुमार जयकांत और जयप्रभ नाम के धारक होंगे। तदनंतर तप करके लांतव स्वर्ग जाएंगे। वहां उत्तम देवपद प्राप्त कर तत्संबंधी सुख का उपभोग करेंगे। हे सीतेंद्र, तू आज्ञाच्युत कल्प से च्युत हो इस भरत क्षेत्र के रत्न स्थलपुर नामक नगर में सब रत्नों का स्वामी चक्ररथ नाम का श्रीमान चक्रवर्ती होगा। रावण और लक्ष्मण के जीव जो लांतव स्वर्ग में देव हुए थे, वहां से च्युत होकर पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे क्रमशः इंद्ररथ और मेघरथ नाम के पुत्र होंगे। जो पहले दशानन नाम का तेरा महाबलवान शत्रु था, जिसने भरत क्षेत्र के 3 खंड वश कर लिए थे और जिसके निश्चय था कि जो परिस्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं नहीं चाहूंगा, निश्चय ही नहीं, जिसने जीवन भले ही छोड़ दिया था पर इस सत्यव्रत को नहीं छोड़ा था क्योंकि उसका अच्छी तरह पालन किया था। वह रावण का जीव धर्म परायण इंद्ररथ होकर त्रियंच और नरक को छोड़ अन्य उत्तम भव पा मनुष्य होकर सर्व प्राणियों के लिए दुर्लभ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करेगा। तदनंतर वह पुण्यात्मा अनुक्रम से तीनों लोकों के जीवों से पूजा प्राप्त कर मोहादि शत्रुओं के समूह को नष्ट कर अरहंत पद प्राप्त करेगा। और तेरा जीव जो चक्ररथ नाम का चक्रधर हुआ था, वह रत्न स्थल पुर में राज्य कर अंत में तपोबल से वैजयंत विमान में प्राप्त करेगा। वहीं तू स्वर्गलोक से च्युत हो उक्त तीर्थंकर का रिद्धिधारी श्रीमान प्रथम गणधर होगा और उसके बाद परम निर्वाण को प्राप्त होगा। इस प्रकार सुनकर सीता का जीव सुरेंद्र भावपूर्ण अंतरात्मा से परम संतोष को प्राप्त हुआ। सर्वज्ञ देव ने लक्ष्मण के जीव का जो निरूपण किया था, वह मेघरथ नाम के चक्रवर्ती का पुत्र होकर धर्म पूर्ण आचरण करता हुआ कितने ही उत्तम भवों को भ्रमण कर पुष्कर द्वीप संबंधी विदेश क्षेत्र के शतपत्र नामा नगर में अपने योग्य समय में जन्माभिषेक प्राप्त कर तीर्थंकर और चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो निर्वाण प्राप्त करेगा। और मैं भी 7 वर्ष पूर्ण होते ही पुनर्जन्म से रहित हो वहां आऊंगा जहां भरत आदि मुनिराज गए हैं। इस प्रकार आगामी भवों का वृतांत जानकर जिसका सब संशय दूर हो गया था तथा जो महाभावना से सहित था, ऐसा सुरेंद्र सीतेंद्र श्री पद्मनाभ केवली की बार बार स्तुति कर तथा नमस्कार कर उनके अभ्युदय युक्त रहते हुए चैतालियों की वंदना करने के लिए चला गया। वह अत्यंत भक्त हो
तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्रों की पूजा करता, नंदीश्वर द्वीप में जिन प्रतिमाओं की अर्चा करता, देवादिदेव जिनेंद्र भगवान की निरंतर मन में भगवान को निरंतर मन में धारण करता, स्वयं केवली पद को प्राप्त हुए के समान परम सुख का अनुभव करता, पाप कर्म को भस्मीभूत मानना, हर्षित तथा सदाचार से युक्त होता और देवों के समूह से आवृत होता हुआ स्वर्ग लोक में चला गया। इस समय उसने अपने स्वर्ग जाते जाते भाई के पुरातन स्नेह के कारण देवकुरु में भामंडल के जीव को देखा और उसके साथ साथ प्रिय वार्तालाप किया। वह सीतेंद्र सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाले उस आरण अच्युत कल्प में हजारों देवियों के साथ रमण करता हुआ रहता था। राम की आयु 17,000 वर्ष की तथा उनके और लक्ष्मण के शरीर की ऊंचाई 16 धनुष की थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस तरह पुण्य और पाप का अंतर जानकर पाप को दूर से ही छोड़कर पुण्य का ही संचय करना उत्तम है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, देखो जिनेंद्र देव के उत्तम शासन में धैर्य को प्राप्त हुए बलभद्र पद के धारी विभु रामचंद्र ने जन्म जरा मरण रूपी महाबलवान शत्रु पराजित कर दिए। वे रामचंद्र श्री जिनेंद्र देव के प्रसाद से जन्म जरा मरण को व्यूच्छेद कर अत्यंत दुर्लभ, निर्दोष, अनुपम, नित्य और उत्कृष्ट कैवल्य सुख को प्राप्त हुए। मुनींद्र, देवेंद्र और असुरेंद्रों के द्वारा जो स्तुति सहित तथा नमस्कृत हैं, जिन्होंने देवों को नष्ट कर दिया है, दोषों को नष्ट कर दिया है, जो सैकड़ों प्रकार के हर्ष से उपगीत हैं, जो तथा विद्याधरों की पुण्य दृष्टियों की अधिकता से जिनका देखना भी कठिन है, ऐसे श्री राम महामुनि 25 वर्ष तक उत्कृष्ट विधि से जैनाचार्य की आराधना कर समस्त जीव समूह के आभरणभूत तथा सिद्ध परमेष्ठियों के निवास क्षेत्र स्वरूप 3 लोक के शिखर को प्राप्त हुए। हे भव्य जनों, जिनके संसार के कारण मिथ्या दर्शनादि भाव नष्ट हो चुके हैं, जो उत्तम योग के धारक हैं, शुद्ध भाव और शुद्ध हृदय के धारक थे, कर्म योगी शत्रुओं के जीतने में वीर थे, मन को आनंद देने वाले थे और मुनियों में श्रेष्ठ थे, उन भगवान राम को शिर से प्रणाम करो, जिन्होंने तरुण सूर्य के तेज को जीत लिया था, जिन्होंने पूर्ण चंद्रमा के मंडल को नीचा कर दिया था, जो अत्यंत सुदृढ़ था, पूर्व स्नेह के वश अथवा धर्म में स्थित होने के कारण सीता के जीव प्रतींद्र ने जिनकी अत्यधिक पूजा की थी तथा जो परम वृद्धि को प्राप्त थे, ऐसे मुनि प्रधान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करो। 50 हो गए। प्रणाम दीदी। अब जो है मंजू जैन दिल्ली पढ़ेंगी संस्कृत 50। मंजू है कि नहीं? हाँ, तो संस्कृत पढ़िए आप 100 से 150 तक संस्कृत पढ़िए। एक मिनट दीदी, एक बात दीदी, इसमें एक बात आई, जहाँ पे वो सबके भाव बता रहे थे 134 में, वहां तो उन्होंने कहा था ना कि मैं भी 7 वर्ष पूर्ण होते ही पुनर्जन्म से रहित तो वहां जाऊंगा। ये उन्होंने भगवान ने कहा था ना, केवली भगवान ने कहा था ना, रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी ने कहा था अपने लिए। हाँ, अपने लिए 7 वर्ष कहा ना। और हाँ। यहाँ पे फिर वो यहाँ पे तो ज्यादा वर्ष बता रहे हैं ना। तो वो तो दीक्षा से बता रहे हैं ना। अच्छा, दीक्षा से बता रहे हैं। हाँ, वो दीक्षा से उतना दिन तक दीक्षा लेके रहे। ये तो जिस समय सीतेंद्र को बता रहे हैं उस समय बता रहे हैं। दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, सीतेंद्र उनको अवधि था, फिर नीचे आके सब जीवों के
अगले भविष्य के बारे में, पिछले गति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उनके अवधि ज्ञान में ये पता नहीं चला कि रामचंद्र जी ये होंगे या लक्ष्मण ये होगा, रावण ये होगा, उनको पता नहीं चलता? पता उनके तो अवधि चलना चाहिए, पता तो चलना चाहिए, 16वें स्वर्ग वाले को तो पता चलना चाहिए। तो फिर वो यहाँ नीचे आके क्यों पूछ रहे सब? उसमें ना शायद मेरे को लगता है ना, देशावधि होता है, परमावधि सर्वावधि तो होता नहीं है। देशावधि होता है तो वो क्षेत्र जान जाते होंगे, समय नहीं जान पाते होंगे इतना लंबा। देशावधि में समय उतना नहीं बताया गया था ना, अपने लोग पढ़े थे जीव कांड, तब याद होगा। समय बहुत ज्यादा नहीं था उसमें, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन देवों का क्षेत्र होता है कि इतने 16वें स्वर्ग के देव इतनी पृथ्वी तक जान सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा उसी में, अवधि ज्ञान में, उसी में जीव कांड जी में। तो मुझे लगता है ना कि वो बहुत सारी पर्याय नहीं जान पाते होंगे अच्छा, तो अवधि बहुत ज्ञान। अगली वर्तमान अगली पर्याय पूछ रहे हैं ना, बहुत सारी पर्याय नहीं, सिर्फ अगली हाँ, पर्याय पूछ रहे वर्तमान पर्याय को तो जान जाते होंगे, और तो उसके लिए उनको लगाना पड़ता है ध्यान। अब वो नीचे आए हैं रामचंद्र जी से मिलने के लिए, तो सबके बारे में पूछ लिए, वर्तमान तो जान सकते थे, तो इसलिए वो पूछ लिए होंगे। भाई सामने तो केवली बैठे हैं ना, तो केवली को तो सारा सच एकदम साक्षात दिखाई पड़ रहा है ना, इसलिए हैं। पूछ लिए होंगे। वर्तमान तो जान जाते हो। जय जिनेन्द्र सबको पढ़ूं मैं? हाँ हाँ शुरू करूं? हाँ हाँ, पढ़िए ना। पुनश्चानुदिके रणे पर्युपासित सर्वयतान् अन्याश्च भुवि संकलिष्टान् साधन क्लिष्ट संयमान् पूर्णसागर वाणिज्य सेवा मुक्ति भावने दृष्टान्तत्वे वक्तव्यास्तस्य धर्मानुरागणे उद्यान यातौ असौ यथा सुखम अवस्थितः शयने श्रीमान मालिन्य पविना आलमारते ततः साधु प्रदानोत्थ पूज्यतो मेरु दक्षिणे पुरौ जातस्त्रिपल्य पल्यायु दिव्य लक्षण भूषित है। पात्र दान फलम तत्र महाविपुल तांगतम समम सुंदर मालिन्य मुक्ते असौ परम दुते पात्र भूतान दानाश्च सत्याश्च तर्पयन्ति ते भूमि मासादि तापन्ति परम पदम सर्वे भोगम प्रभुजन्ति भोग भूमेश्च्युत नरः तत्र स्थानां भाव स्वभावो अयं दानैर्भोग संपदा दानतो सात् प्राप्तिश्च सर्वमोक्षैः कारणम् इति श्रुत्वा पुनः पृष्टो रावणो बालकां गतः तथा नारायणो ज्ञातो लक्ष्मणो अधोगतिं गतः उत्थाय दुरितस्तान्ते नाथ कोनु भविष्यति प्राप्तस्य ते गतिं का वा दशाननं चरः प्रभो कोनु मां भविष्यामि इति स्वयं प्रभे प्रश्नं कृत्वा विदित्येति सर्वज्ञो वचनं प्राप्य सर्वज्ञ वचनं ग्राह्य भविष्यत् संभवम् भविष्यतः सर्कर्माभ्युदयो रावण लक्ष्मणौ तृतीय नरकादित्य अनुपूर्वाश्च मंदिरात् शृणु सीतेन्द्र निर्जित्य दुखम नरक संभवम नगर्यां विदित्यावत्यां मनुष्यतेन चाप्यसते गृहिण्यां रोहिणीनाम्न्यां सुनन्दस्य कुटुम्बिनः सम्यक् दृष्टे प्रियौ पुत्रौ क्रमेण एतौ भविष्यतः अरदास ऋषिदासख्यौ वेदितव्यौ सद्गुणैः अनंत महत् चेतस्कौ श्लाघनीय क्रियापरौ गृहस्थ विधिनाभ्यर्च देवदेवं जिनेश्वरम् अणुवृद्धरौ काले सुग्रीवाणौ भविष्यतः पंचेन्द्रिय सुखम तत्र चिरं प्राप्य मनोहरं श्रुत्या भूयश्च तत्रैव जनिष्यते महाकुले सद्दानेन हरिक्षेत्रं प्राप्य च त्रिविधं गतौ
प्रच्युतौ पुरी तत्रैव नृपुत्रौ भविष्यतः। तात है कुमार कीर्ति आख्यो लक्ष्मीस्तु जननी तयो वीरो कुमार काव्यतौ जिकांत जयपु। ततः परम तपा कृत्वा लांतवं कल्पमाश्रितौ विदित उत्तमता मतां गत्वा भोक्ष्यते तद्भवं शुभम्। तमत्र बरक्षेत्रे जुते सतनयनतया भविष्यसि। तौ जगच्युतौ देवौ पुण्यस्य पुण्यस्य तेजसा इंद्रावोद रथाभिख्यो तव पुत्रौ भविष्यतः। आसीत् प्रतिपुर्यौ असौ 10 भक्तौ महाबले येने में भारते वासेत्रय खंडा वशीकृता। न पार्यते परस्य स्त्रीं कामामिति निश्चय अपि जीवित मत्याचित सत्यमनुपालनम्। सोऽयम् इन्द्र रथाभिख्यो भूत्वा धर्मपरायणः प्राप्य श्रेष्ठान् भवान् काञ्चित् तिरन्नरकवर्जितान्। स समासाद्य दुर्लभं सर्वदेहिनां तीर्थकृतकर्म संघात मदर्शयति पुण्यवान्। ततोऽनुप्रमदः पूज्यामवाप्य भुवनत्रयात् मोहादिशत्रु संघातं निर्यात्य अर्हतमाप्स्यति। रत्नस्थल पुरे कृत्वा राज्यं चक्ररथस्तोऽसौ व्यज्यन्ते अयमिन्द्र त्वं वाप्यसि तपोबलात्। सो तं तस्य जिनेन्द्रस्य प्रच्युत सर्गलोकतः आद्यो गणतः श्रीमान् रिद्धि प्राप्तो भविष्यति। तथा परम निर्वाणं यास्यतीस्यम् ईश्वरः श्रुत्वा ययो परातुष्टि भावितेन अंतरात्मनः। अथम कुलक्षणो भावे सर्वज्ञ निवेदितः आम्बोधरथ नामासौ भूत्या चक्रधरात्मजः। 4 गुण काश्चित् भवान् भ्रान्तवा धर्म संगच्छेस्थितः विदेहे पुष्पदीपे सत्पत्राह्ये कुले। लक्ष्मणः सोच्यते काले प्राप्य जन्माभिषेक्तं चक्रप्राणित्वं महत्तं लब्ध्वा निर्वाणमेष्यति। संपूर्णे सप्तभिशतैरहम् अप्य पुनर्भवः गमिष्यामि गता यत साधो भर्तादया भविष्यद् भव वृत्तान्तमवगम्य सोत्तमः अपेत संशयः श्रीमान् भावना विनतः। परिजोने नमस्कृत्य पदं नामं पुनः पुनः तस्मिन्नत्युज्यति चैत्यानि वन्दितुं बृहति स्थितः। जिन निर्वाण धामानि परम भक्तः समुच्चयन् तथा नन्दीपे जिनेन्द्राक्षः। देवं जिनं बिभ्रम मानसे सावनार्थं केवलत्तमेव प्राप्तः परमं शर्म धारयन्। लूषितं कलुषं कर्म मन्यमाने सुसम्मदः सुव्रतः सर्गमारोहत सुरसंग समावृतः। सर्गतेन तदा ज्ञाता भ्रातृस्नेहात् मामण्डलचरो दृष्टः कुरो संभाषितेन। तत्र आरोच्यते कल्पे सर्वगुणप्रदे गम्भीरं शेषाणि रमणीयः स्थितः। 10 वर्षाणां सहस्राणि कलायुषे चापानि षोडशोत्तरैः अनुजस्य प्रकीर्तितः।
इद्रं शमदार्यं दार्यमन्तरं पापं दूरं परित्यज्य वरं पुण्योपार्जितम् पश्यते बलेन विघ्ना जनेन्द्र वर्षासने गतिप्राप्तेन जन्म जरा मरण महारिपुको बलिने पराजितः पद्मे सही जन्म जरा मरण विच्छेद नित्य परम केवल सुखम अतिशय दुर्लभ मर्गम संप्राप्तो जिनवर प्रसादात्तनम मुनि देवासुर प्रश्ने स्फुट महित नमस्कृतो निषूदित दोषे प्रमथ सतैः गीतो ज्यादा पुष्प दृष्टि भी दुर्लक्ष्य आराध्य जैन समयम परम हो गया। जिनका नेट खत्म हो गया कोई बात नहीं, 46 तक तो इन्होंने कर लिया, कोई बात नहीं, रहने दो। मैं मेरा वो हो जाता है ना अतिशय हम तो जिनका प्रसादात मुनि देवासुर स्तुत महित नमस्कृतो सुदित दोषः प्रमथ सतैः रूपगीत विद्याधर पुष्प दृष्टि भी दुर्लक्ष्यः आराध्य जैन समयम परम शुभम शिखरम सिद्ध पदम सर्व शुद्ध भाव हृदय धरम वीरम अनगारम वरम भक्त्या प्रणमत रामम मनोभिराम पुरुषा विदित तरुणार्क तेजस मदरी पूर्ण चंद्रमंडलम कांतम सर्वोपमान भाव्यति गम रूपाति मुझे चरितम पूर्णे तथा सीता देवादिपेन धर्मस तथा परम हितम परमर्धि प्राप्तम पद्मम यति प्रधानम नमतः जय जिन्हें सबको। राजवती जी अब आप पढ़िए 150 के बाद हिंदी पढ़िए। सभी को प्रणाम। मैं पढ़ रही हूँ। जो बलदेवों में 8वें बलदेव थे, जिनका शरीर अत्यंत शुद्ध था, जो श्रीमान थे, अनंत बल के धारक थे। आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। बल के धारक थे, हजारों नियमों से भूषित थे और जिनके सब विकार नष्ट हो गए थे, जो अनेक शील तथा लाखों उत्तर गुणों के धारक थे, जिनकी कीर्ति अत्यंत शुद्ध थी, जो उदार थे, ज्ञान रूपी प्रदीप से सहित थे, निर्मल थे और जिनका उज्जवल यश 3 लोक में फैला हुआ था, उन श्री राम को प्रणाम करो, जिन्होंने कर्म पटल को जला दिया था, जो गंभीर गुणों के सागर थे, जिनका क्षोभ छूट गया था, जो मंदरगिरी के समान अकंप थे तथा जो मुनियों का यथोक्त चारित्र पालन करते थे, उन श्री राम को नमस्कार करो, जिन्होंने कसाई रूपी शत्रुओं को नष्ट कर सुख दुखादि समस्त द्वंद्वों का त्याग कर दिया था, जो 3 लोक की परमेश्वरता को प्राप्त थे, जो जिनेन्द्र देव के शासन में लीन थे, जिन्होंने पाप रूपी रज उड़ा दी थी, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से तन्मन्य है, संसार को नष्ट करने वाले हैं तथा समस्त दुखों का क्षय करने में तत्पर हैं, ऐसे मुनिवर श्री राम को प्रणाम करो। चेष्टित, अनध, चरित्र, करण और चारित्र, ये सभी शब्द यतश्च पर्यायवाचक शब्द है, अतः राम की जो चेष्टा है वही रामायण कही गई है, जिसका
हृदय आश्चर्य और हर्ष से आक्रांत है तथा जिनके अंतकरण से सब शंकाएं निकल चुकी है, ऐसा जो मनुष्य प्रतिदिन भावपूर्ण मन से बलदेव के चरित्र को वांचता अथवा सुनता है, उसकी आयु वृद्धि को प्राप्त होती है, पुण्य बढ़ता है तथा तलवार खींचकर हाथ में धारण करने वाला भी शत्रु उसके साथ बैर नहीं करता है, अपुति शांति को प्राप्त हो जाता है। इसके सिवाय इसके बाँचने तथा सुनने से धर्म का अभिलाषी मनुष्य धर्म को पाता है, यश का अभिलाषी परम यश को पाता है और राज्य से भ्रष्ट हुआ मनुष्य पुनः राज्य को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं करना चाहिए। इष्ट संयोग का अभिलाषी मनुष्य शीघ्र इष्ट जन के संयोग को पाता है, धन का अर्थी धन पाता है, स्त्री का इच्छुक उत्तम स्त्री पाता है और पुत्र का अर्थी गोत्र को आनंदित करने वाला उत्तम पुत्र पाता है। लाभ का इच्छुक सरलता से सुख देने वाला उत्तम लाभ प्राप्त करता है। विदेश जाने वाला कुशल रहता है और स्वदेश में रहने वाले के सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। उसकी बीमारी शांत हो जाती है। ग्राम तथा नगरवासी देव संतुष्ट रहते हैं तथा नक्षत्रों के साथ साथ सूर्य आदि कुटिल ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। राम की कथाओं से दुश्चिंतित तथा दुर्भावित सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इनके सिवाय जो कुछ अन्य अमंगल है वे सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। अथवा हृदय में जो कुछ उत्तम बात है राम कथा के कीर्तन में लीन मनुष्य उसे अवश्य पाता है, सो ठीक ही है, क्योंकि सर्वज्ञ देव संबंधी सुदृढ़ भक्ति इष्ट पूर्ति करती हुई है। उत्तम भाव को धारण करने वाला मनुष्य जिनेन्द्र देव की भक्ति से लाखों भावों में संचित पाप कर्म को नष्ट कर देता है तथा दुख रूपी सागर को पार कर शीघ्र ही अनंत पद को प्राप्त करता है। ग्रंथकर्ता श्री रवि सेनाचार्य कहते हैं कि बड़ी सावधानी से जिसका समाधान बैठाया गया है, जो दिव्य है, पवित्र अक्षरों से संपन्न है, नाना प्रकार के हजारों जन्मों में संचित अत्यधिक क्लेशों के समूह को नष्ट करने वाला है, विविध प्रकार के आख्यानों अवान्तर कथाओं से व्याप्त सत्पुरुषों की चेष्टाओं का वर्णन करने वाला है और भव्य जीव रूपी कमलों के परम हर्ष को करने वाला है। ऐसा यह पद्मचरित मैंने भक्तिवशी निरूपित किया है। श्री पद्म मुनि को जो चरित मूल में सब संसार से नमस्कृत श्री वर्धमान स्वामी के द्वारा कहा गया है, फिर इंद्रभूति गणधर के द्वारा सुधर्मा और जम्बू स्वामी के लिए कहा गया तथा उसके बाद उनके शिष्यों के शिष्य श्री उत्तर वाग्मी अर्थात श्रेष्ठ वर्ता श्री कीर्तिधर मुनि के द्वारा प्रकट हुआ तथा जो कल्याण और साधु समाधि की वृद्धि करने वाला है, ऐसा है पद्मचरित सर्वोत्तम मंगल स्वरूप है। यह पद्मचरित समस्त शास्त्रों के ज्ञाता उत्तम मुनियों के मन के सोपान परंपरा के समान नाना पर्वों की परंपरा से युक्त है, सुभाषितों से भरपूर है, सारपूर्ण है तथा अत्यंत आश्चर्यकारी है। इंद्र गुरु के शिष्य श्री दिवाकर यति थे, उनके शिष्य हरद धत्ती थे, उनके शिष्य लक्ष्मण सेन मुनि थे और उनका शिष्य मैं रवि सेन हूँ, जो सम्यक दर्शन की शुद्धता के कारणों से श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, विस्तृत है, अत्यंत स्पष्ट है, उत्कृष्ट है, निर्मल है, श्री संपन्न है,
रत्नत्रय रूप बोधि का दायक है तथा अद्भुत पराक्रमी पुण्य स्वरूप श्री राम के महात्म्य का उत्तम कीर्तन करने वाला है। ऐसा यह पुराण आत्मोपकार के इच्छुक विद्वजनों के द्वारा निरंतर श्रवण करने के योग्य है। बलभद्र, नारायण और इनके शत्रु रावण का यह चरित्र समस्त संसार में प्रसिद्ध है। इसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के चरित्रों का वर्णन है। इनमें बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि द्वारा विचार कर सच्चे अंश को ग्रहण करते हैं और बुरे अंश को छोड़ देते हैं। जो अच्छा चरित्र है वह गुणों को बढ़ाने वाला है और जो बुरा चरित्र है वह कष्टों की वृद्धि करने वाला है। इसमें से जिस मनुष्य को जिस विषय की इच्छा हो वह उसी के साथ मित्रता को करता है। अर्थात गुणों को चाहने वाला अच्छे चरित्र से मित्रता बढ़ाता है और कष्ट चाहने वाला बुरे चरित्र से मित्रता करता है। इससे इतना सिद्ध है कि बुरा चरित्र कभी शांति के लिए नहीं होता, जबकि पर स्त्री आशा रखने वाला विद्याधरों का राजा रावण कष्ट को प्राप्त होता हुआ अंत में मरण को प्राप्त हुआ, तब साक्षात रति कीड़ा करने वाले अन्य काम रोगी की तो कथा ही क्या है। हजारों उत्तमोत्तम स्त्रियां जिसकी निरंतर सेवा करती थी, ऐसा रावण भी जब अतृप्त बुद्धि होता हुआ मरण को प्राप्त हुआ तब अन्य मनुष्य तृप्ति को प्राप्त होगा, यह कहना मोही है। अपनी स्त्री के हितकारी सुख को छोड़कर जो पापी पर स्त्रियों में प्रेम करता है वह सूखी लकड़ी के समान दुख रूपी बड़े सागर में नियम से प्रवेश करता है। हो भव्यजनों, तुम लोग जिन शासन की भक्ति रूपी रंग में रंग कर तथा शक्ति के अनुसार सुदृढ़ चारित्र को ग्रहण कर शीघ्र उस स्थान को जाओ जहाँ की बलदेव आदि महापुरुष गए हैं। पुण्य के फल से यह जीव उच्च पद तथा उत्तम संपत्तियों का भंडार प्राप्त करता है और पाप के फल से कुगति संबंधी दुख पाता है। यह स्वभाव है। अत्यधिक क्रोध करना, पर पीड़ा में प्रीति रखना और रुक्ष वचन बोलना, यह प्रथम कुकृत अर्थात पाप है। और विनय, श्रुत, शील, दया सहित वचन, अमात्यश्चर्य और क्षमा, ये सब सुकृत अर्थात पुण्य है। अहो मनुष्यों के लिए धन, आरोग्य तथा सुखादि कोई नहीं देता है। यदि यह कहा जाए कि देव देते हैं तो वे स्वयं अधिक संख्या में दुखी क्यों है। बहुत कहने से क्या, हे विद्वजनों, यत्न पूर्वक एक प्रमुख आत्मपद का तथा नाना प्रकार के विपाक से परिपूर्ण कर्मों की स्वरस को अच्छी तरह जानकर सदा उसी की प्राप्ति के उपायों में रमण करो। हे विद्वजनों, हमने इस ग्रंथ में परमार्थ की प्राप्ति के उपाय कहे हैं, सो उन्हें शक्ति पूर्वक काम में लाओ, जिससे संसार रूपी सागर से पार हो सको। इस प्रकार यह शास्त्र जीवों के लिए विशुद्धि प्रदान करने में समर्थ, सब ओर से अत्यंत रमणीय और समस्त विश्व में सूर्य के प्रकाश के समान वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला है। जिन सूर्य श्री वर्धमान जिनेन्द्र के मोक्ष जाने के बाद 1203 वर्ष 6 माह बीत जाने पर श्री पद्म मुनि का यह चरित्र लिखा गया है। मेरी इच्छा है कि समस्त श्रुत देवता जिन शासन देव निखिल विश्व को जिन भक्ति में तत्पर करते हुए यहाँ अपना सानिध्य प्रदान करे, वे सब प्रकार के आदर से युक्त लोक स्नेही भव्य देव समस्त वस्तुओं के विषय में अर्थात सब पदार्थों के निरूपण के समय
अपने वचनों से आगम की रक्षा करे। इस ग्रंथ में व्यंजनांत, नांत अथवा स्वरांत जो कुछ भी कहा गया है वही अर्थ का वाचक शब्द है और शब्दों का समूह ही वाक्य है। यह निश्चित है। लक्ष्मण, लक्षण, अलंकार, अभिधेय, लक्ष्य और व्यंग्य के भेद से 3 प्रकार का वाच्य, प्रमाण, छंद तथा आगम, इन सब का यहाँ अवसर के अनुसार वर्णन हुआ है। सो शुद्ध हृदय से उन्हें वाचना चाहिए। यह पद्म चरित्र ग्रंथ अनुस्पष्ट श्लोकों की उपेक्षा 18,023 श्लोक प्रमाण कहा गया है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री रवि सेनाचार्य कथित पद्म पुराण में बलदेव की सिद्धि प्राप्ति का वर्णन करने वाला 123 खंड पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र भाभी। अभी अब ये इसका बस संस्कृत रह गई है, इसे ले लें। अभी आज शनिवार को खत्म करना हो तो आज ले लेते हैं और थोड़ी दूर दे देगी 10-5 मिनट है भाभी, है नहीं के यहाँ पर? भाभी आप म्यूट हो, भाभी आप म्यूट हो। आवाज बंद है, आंटी की आवाज बंद है। ले आज लीजिए इसको संस्कृत, हैं? संस्कृत ले लीजिए, थोड़ा स्पीड में पढ़िएगा। अच्छा, जो भी पढ़ेंगे कुटुर हाँ, कुटुर करके नहीं पढ़ेंगे। आज ठीक है। इतना हाँ, देरी इसलिए लग गया, बहुत कुटुर कुटुर पढ़ा गया है। हाँ, हाँ। विशा जी भी बहुत धीरे पढ़ती हैं, ये भी बहुत धीरे पढ़ती है, संस्कृत भी बहुत ही धीरे पढ़ा गया। हाँ भाभी प्रणाम, मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा नंबर है। और सभी को जय जिनेन्द्र। योशो बलदेवा नामष्टम संख्यो नितांत शुद्ध शरीर है, श्रीमान अनंत बल्ब है, नियम सत सहस्त्र भूषितो रत्न कृति, तमने केशी लक गुण सत सहस्त्र प्रमति शुद्ध कीर्ति उदारम, ज्ञान प्रदीप मलम, प्रणमत रामम त्रिलोक दीर्घत विशुद्धम, निर्दग्ध क्रम पट्टम, गंभीर गुणार्णवम, विमुक्त क्षोभम, मंदरमीव निष्कंपम, प्रणमत रामम यथोक्चरित श्रमणम, विनित से कषाय रिपन, येन शक्तानि शेषतो द्वैदानिकानि, त्रिभुवन परमेश्वरताम, यश प्राप्तो जिनेन्द्र शासन शक्त, निर्धूत कल सूरजसम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरितमयम, तम प्रणमतय बहुमंत्रम, श्रमण वरम सब दुख संक्षेप सप्तम, चेष्टि मनघम चैतम तम, चैतमित्यम ये छुदः प्रियया रामायण मृत्युक्तम, तेन चेष्टितम रामस्य बलदेवस्य सुचरितम, दिव्यम यो भावी तेन मनसा नित्यम, विस्मय हर्षा विष्ट स्वांत है, प्रतिदिन में ते शंकित करना है, वाचति शृणोति जन स्तेति मीयते पुण्यम च, भाकृष खड्गहस्तो रिपुरपि न करोति, वैरमुख सम्मति, किम चान्यर्थी लभते धर्म यशः परम यशस्वी, राजे भ्रष्टो राज्यम प्राप्नोति न संशयोद्र कश्चित् कृते, इष्ट संयोगार्थी भवते तम क्षिप्रतो धनम धनार्थी, जयार्थी वरपति पुत्रार्थी, गोत्र नंदनम प्रवर्पुतम, अक्लिष्ट कर्म विधिना लाभार्थी लाभमुत्तम, सुख जननम कुशलो विदेश गमने, स्वदेश गमने द्वापि सिद्ध समीहा, व्याधि रूपेति प्रश्नम, ग्राम नगर वासिनः सुरास्तुष्यन्ति, नक्षत्र सह कुटिला अपि भन्माद्या ग्रहा भवन्ति प्रीतः, दुश्चिंतातुरानि दुर्भावितानि दुष्कट सतानि यान्ति पड्यम, यत् किंचित् परमश्वं यत् सर्वक्षयमुपेति पदम कथाभि, यद्वा निहितं हृदये साधु तदाप्नोति राम कीर्तनाशक्तः, इष्टं करोति भक्तिः सुदृढ़ा सर्वज्ञ भाव गोचर निरतः, भवसत सहस्त्र सचितमसो ही द्रुतम तृणेरि जिनवर भक्तिया, व्यसनार्ण मुक्तिय प्राप्तो प्रिय हतपत स्वभाव क्षिप्रम, एते तासु समाहितं मुनिपुमं दिव्य पुत्राक्षरम, नाना जन्म सहस्त्र संचित घन क्लेशो शोक निर्नाशनम, आख्या निर्वेदितम सुपुरुष व्यापर संकीर्तनम, भव्याम भोज पर हर्ष धनम संकीर्तनम भक्तिग्रम, निर्दिशम सकले नृत्यन भुवने
श्री वर्धमानाने यत तत्वम वासुभूतिना इसको हम पढ़ते हैं शार्दुल छंद। निर्दिष्टं सकलैर्नतेन भुवने श्रीवर्धमानेन यत् तत्त्वं वासवभूतिना विगदितं कटवम्बे प्रशीच यत् पता नहीं क्या प्रसीयत्व च शिष्येनोत्तरभागमिना प्रकटितं पद्मस्य प्रीतं मुनेः श्रेयः साधु समाधि वृद्धिकरणं सर्वोत्तमं मंगलम् ज्ञाता शेष कृतांत सन मुनि मनः सोपान पर बावली पारंपर्य समाधितं सुवचनं सारार्थमत्यद्भुतम् आसीदिन्द्र गुरोर्दिवाकर यति शिष्योऽस्य चारण मुनिः तस्मात् लक्ष्मण है क्या? तस्मात् लक्ष्मण सेन, हाँ लक्ष्मण से, तस्मात् लक्ष्मण सेन सन मुनिरद शिष्यो रविस्तु स्मृतं सम्यक दर्शन शुद्धिकारण गुरु श्रेयस्करं पुष्कलं विस्पष्टं परमं पुराण ममलं श्रीमत् प्रबोधि प्रदं रामास्यद्भुतं विक्रमस्य सुकृतो महात्म्य संकीर्तनं श्रोतव्य सततं विचक्षण जनै रात्मोपकारार्थिभिः। कौन सा छंद है? हल चक्र वृतो दिशो नयोश्च प्रथितं मृतमिदं समस्त लोके कुशलं कलुषं च तत्र बुद्ध्या शिवमात्मी कुरुते शिवं विहाय अपि नाम शिवं गुणानुबन्धि व्यसन स्फातिकरं शिवेतरं तद विषय स्पृहा तदेति मैत्रीमशिवं तेन न शान्तये कदाचित् यदि तावत् सो नभश्चरेन्द्रो व्यसनं प्राप पराङ्गनाहिताशः निधनं गतवाननङ्गरोग किं तान्यो रतिरङ्गना शुभाव सततं सुख सेवितोऽप्यशो यद् दशवर्तो वरकामनी सहस्रे विनाशमागादितर तरस तृप्ति मुपेस्थिति मोह सकल त्रिसुखं हितं रहित्वा परकान्ताभिरतिं करोति पापः व्यसनार्णव मद युदारमेव प्रविशत्येव विशुद्ध कदारुकल्पः व्रजत त्वरिता जना भवन्तो बलदेव प्रमुखा पदं गता यत्र जिनशासन भक्ति राग रक्तः सुदृढ़ं प्राप्य था बलं सुवृतं सुकृतस्य फलेन जन्तुरुचैः पदमापनोति सुसम्पदां निधानं दुरितस्य फलेन तत्तु दुःखं दुगत्यस्थं समुपेत्ययं स्वभावः कुकृतं प्रथमं सुदीर्घरोषः परपीडा विरति वचस्तरुक्षं सुकृतं विनय श्रुतं च शीलं सदयं वाक्यमत्सरः समश्च नहि कश्चिदहो ददाति किंचित द्रविणा रोग्य सुखादिकं जनानाम् अपि नाम यदा सुरा ददन्ते बहवः किन्तु विदुखितास् तदेते बहुधा गदितेन किन्वनेन पदमेकं सुबुधा निभूति यत्नात् बहुभेद विपाक कर्म सुप्तं तदुपायाप्ति विधौ सदा रमध्वम् उपाय परमार्थ एक मिनट, एक सेकेंड। दीदी कल 1:30 बजे वो मैसेज था समवाय पंच समवाय आप पढ़ाएंगी तो पढ़ाएंगी क्या? इसी तरफ जो है अब ये मीटिंग्स का दौर तो नहीं जा रहा। उपाया परमार्थस्य कथितास्तत्त्वतो बुधा सेप्यन्तां शक्तितो येन निष्कामत भवार्णवात् इति। अच्छा छंद आ गया फिर। इति जीव विशुद्ध दान दक्षं परितः शास्त्रमिदं नितान्तरम्यं सकले भुवने रवि प्रकाशं स्थितमुचोति सर्ववस्तु सिद्धं द्विशतं व्यधिके समासहस्रे
समतीते अर्ध चतुर्थ वर्ष युक्ते जिन भास्कर वर्धमान सिद्धे सिद्धे चरितं पद मुनि मुनेरिदं निबद्धम् कुर्वन्ते मातृ सान्निध्यं सर्वा समय देवतः कुर्वाणा सकलं लोकं जिन भक्ति परायणं कुर्वन्तु वचने रक्षां समये सर्ववस्तुषु सर्वादर समायुक्ता भव्या लोक सुवत्सलः व्यजनान्तं स्वरान्तं वा किंचिन नामेह कीर्तितम् अर्थस्य वाचकः शब्दः शब्दो वा किमिति स्थितम् लक्षणालंकृति वाच्यं प्रमाणं छंद आगमः सर्वं चामलिचित्तेन ज्ञेयमत्र मुखागतम् इदमसाष्टदश प्रोक्तं सहस्राणि प्रमाणतः शास्त्रमानुष्टपश्लोके त्रयोत्रिंशति संगतम् इत्यार्षे श्री रविसेनाचार्य प्रोक्ते श्री पद्म पुराणे बलदेव सिद्धि गमनाभिधानं नाम त्रयोविंशोत्तर शतम पर्वम समाप्तः। आज बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपका बोला हुआ संस्कृत। 9 बार नमोकार बोले। जिनवानी स्तुति करें। प्रणाम भाभी, करती हूँ मैं। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम भाभी। वीर हिमाचल के निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है ज्ञान पयो निधि माही रली बहु भंग तरंगनी सोचरी है दासुची सारत गंग नदी प्रति में अंजुलि करती तदरी है या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो तिवारी श्री जी ने की धुनी दीप सिखा समय जो नहीं होते प्रकाश निहारी तो किसे भांति पदारते पांति कहाँ लहते रहते विचारी या विधि संत कहे धनी है जिन्हें बेन बड़े उपकारी या विधि संत कहे धनी है जिन्हें बेन बड़े उपकारी जावानी के ज्ञान ते सोचे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो हे जिनवानी भारती कोई दे जो तेरा सहे सो पावे देव बजोरियन को गुरु सेवा निग्रहण दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पर बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय ग्रंथ राज की जय 9 वर्ष पद ग्रंथराज की जय रवि सेनाचार्य की जय पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को वंदना, सादर बड़ों जय को सादर जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण पर, सभी को ललिता जी सादर को जय सादर जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी ललिता बड़ों को को जय सादर प्रणाम, जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर चरण पर, सभी बड़ों प्रतिमाधारी को वंदना। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रतिमाधारी प्रणाम, को सादर भाभी वंदना, सबको जय जिनेन्द्र, ललिता जी प्रतिमाधारी हमारे जी हिसाब को से प्रणाम। सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बड़ा ग्रंथ, 3 भाग, बहुत अच्छी तरह से बिना कोई बाधा के अच्छा से हो गया हम लोग का सबका, है ना। बढ़िया से बहुत हुआ, अच्छे से हुई है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा से हुआ, बहुत ही अच्छा से हुआ। भाभी ग्रंथ के समापन के बाद भी जो होता है ना निर्विघ्न समाप्ति पे मंगलाचरण, वो भी आप करवाएंगे ना?
जैसे अपन आरंभ में करते हैं, मध्य में, फिर बाद में ग्रंथ के समापन में भी, तो वो भी करवा दीजिएगा आप, बीच में भी बाद में जैसे भी। आपको टाइम मिले। हाँ, लेकिन आरंभ वाला तो भाई साहब से ही करवाए थे। कोई भी कर, देखते हैं, आज बहुत लेट हो गई। ठीक है, एंड करते हैं। आंटी जी एक मिनट, आंटी जी वो इसको मतलब कैसे शुरू करें, मतलब स्टार्टिंग कैसे करें, कुछ थोड़ा आइडिया बताए ना आंटी जी पद्म पुराण का। कैसे नहीं तो स्टार्टिंग क्या, स्टार्टिंग तो कैसे भी कर लो मैंने क्या भगवान चीज का वर्णन कैसे, मतलब कैसे करना है, हम तो नया आपको कर जो रहे हैं। भी अच्छा लगा उसको बताइए। जो चीज भी अच्छा लगा या कोई कथानक नहीं अच्छा लगा, जो भी शुरू करने का तो भगवान का नाम लेकर शुरू करना रहता है, कर लेते हैं बस। ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जो भी आपको कथानक जहाँ का भी अच्छा लगा वो बोलिए, उसी कथानक को ठीक है, लेके बोलिए। तो फिर पेज नंबर नोट करके बताना पड़ेगा ना, ना कौन पेज सा। नंबर नहीं, नहीं ऐसे ही बोलिए। पेज नंबर किसी को प्रूफ थोड़ी देना है। नहीं मतलब थोड़ा बहुत शॉर्टकट में लिखे हुए रहेंगे तो पूरा डिटेल नहीं लिख पाएंगे तो फिर उसके लिए इसलिए। पेज वगैरह नहीं बताना है आपको, ऐसे ही बस अपने मन के भाव बताने हैं ना। ग्रंथ की बात नहीं बतानी, ग्रंथ की बात को अपने शब्दों में बताना है। मैंने कोई एग्जाम्पल एक तो बताइए ना आंटी जी, उसी हिसाब से कर लेते हैं। अब ये कह सकते हैं कि भाई जिस समय वो क्या कहते हैं, सीता एकदम भूख से, मतलब एक हृदय विदारक कथन है कि किसी बलदेव की पत्नी दशरथ की बहू राजा जनक की पुत्री, और वो भी भूख से तड़प रही है। ऐसे भी दिन हो जाते हैं ना। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं ना कि पहले जाके भाभी के खाने का तैयारी लाओ, कुछ खाने के लिए लाओ, ये बैठ भी नहीं पा रही है। तो कैसा कैसा सीन है ये, इस सीन को सोच करके देखिए। एक रास्ते पर अपने जा रहे हैं और कोई भीख मांगने वाला अगर अपने को बोल देता है, माँ जी बहुत भूख लगी, कुछ भी दिला दीजिए, तो अपन एक बार एकदम द्रवित से हो जाते हैं। हाँ, सो कहाँ कौन थी वो, सीता थी, बताइए। और तो इसी तरह से बस शुरू कर देना, जो आपको अच्छा लगे वहीं पर करण बोल दीजिए। कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है।